उसने सोचा कि अपने इस अनोखे रिश्ते को खत्म करने से पहले वो एंशु को एक स्पेशल गिफ्ट देगा। और कुछ ही दिनों बाद एंशु को शिनहयान का एक लेटर मिलता है जिसमें घर का एक डिजाइन भी था। शिनहयान ने लेटर में एंशु के लिए अपनी बेस्ट विशेष भी लिखी थी, जिसे देखकर उसे बीच पर हुआ एक किस्सा याद आता है। उसे याद आता है कि ये डिजाइन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा घर उसने बीच पर देखा था, और वो फौरन उस घर को बनाने वाली कंपनी के पास जाती है। कंपनी में उसे वही जाना पहचाना डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन फिर उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है। कंपनी वाले बताते हैं कि इस डिजाइनर से मिलना अब नामुमकिन है, क्योंकि 2 साल पहले एक डेट पर जाते हुए कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। ये सुनते ही एंशु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे सालों पहले हुआ वो एक्सीडेंट याद आ जाता है। उस दिन वो अपने बॉयफ्रेंड को अलविदा कह रही थी जो देश छोड़कर जा रहा था। तभी सड़क पार करता हुआ एक आदमी गाड़ी से टकरा गया। वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया था और उसके सामने ही उसने अपना दम तोड़ दिया था। एंशु को आज भी याद था कि वो मरता हुआ आदमी लगातार उसी की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अब एंशु को सारी कहानी समझ आ जाती है कि जब उसने बीच हाउस छोड़ते हुए उस लेटर बॉक्स में क्रिसमस कार्ड डाला था, वो लेटर गलती से टाइम में पीछे चले गया और शिनहयान को मिल गया जो उस घर का पहला मालिक था। ऐसा लग रहा था जैसे टाइम ने खुद को मोड़ लिया हो, जिससे 1997 का शिनहयान और 1999 की एंशु आपस में जुड़ गए। वो दोनों अलग अलग टाइम और स्पेस में रहकर भी एक दूसरे की दुनिया में बातें कर रहे थे। धीरे धीरे इन लेटर्स के जरिए वो अजनबी से दोस्त बन गए और अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करने लगे। वो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते, अपनी यादें शेयर करते और एक ऐसा कनेक्शन बना लेते हैं जो मिटाए नहीं मिट सकता था। उन्हें लगा कि वो टाइम का इस्तेमाल करके अपना पास्ट रोक सकते हैं और फ्यूचर जान सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किस्मत में जो लिखा है उसे बदलना नामुमकिन होता है। साल 2000 में जी रही लड़की को याद आता है कि 1998 में रहने वाला लड़का सड़क पार कर रहा था। वो दरअसल उसे और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होने से रोकने के लिए भागा आ रहा था और तभी उसे एहसास होता है कि उसका सच्चा प्यार तो शिनहयान ही था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो कार एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ था। उसे जैसे ही अपने प्यार का एहसास हुआ उसे ये भी पता चला कि वो उसे हमेशा के लिए खो चुकी है। ये सोचते ही वो घबराकर एक टैक्सी लेती है और बीच हाउस की तरफ भागती है। रास्ते में वो जल्दी जल्दी एक लेटर लिखती है। लेटर बॉक्स के पास पहुंचकर वो बड़ी तेजी से अपनी चिट्ठी उसमें डाल देती है और घुटनों पर बैठकर दुआ करने लगती है। वो प्रार्थना करती है कि शिनहयान को उसका लेटर जल्दी मिल जाए और वो उस सुबह उससे मिलने के लिए ना आए। उसे समझ आता है कि उसके दिल का दर्द बॉयफ्रेंड का धोखा नहीं बल्कि शिनहयान को खो देना था जो उससे सच्चा प्यार करता था। उसे एहसास होता है कि शिनहयान ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसके लिए सब कुछ किया। ऐसा सच्चा प्यार उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड के प्यार से कई गुना ज्यादा कीमती और गहरा था। उनका प्यार टाइम और स्पेस की हर दूरी से बढ़कर था, एक ऐसा अनोखा कनेक्शन जिसे महसूस करना भी मुश्किल था। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। शिनहयान का हर लेटर और हर शब्द, उसका दिया हुआ हर गिफ्ट, चाहे वो हेयर पिन हो, ग्लव्स हो या फिर रिकॉर्डर, उनके प्यार की निशानी था। एक इंसान अकेले खाना बनाता, रोलर कोस्टर पर जाता, मीलों का सफर तय करता और अकेले ही ड्रिंक करता। ये सब करने में मजा तो आता था, लेकिन घर लौटते वक्त वो अकेलापन और उदासी उसे घेर लेती थी। उसे समझ आ गया था कि प्यार करना आसान नहीं होता, क्योंकि जिससे भी वो प्यार करती थी वो उससे बहुत दूर चला जाता था। दूसरे टाइम जोन में शिनहयान के लिए अपॉइंटमेंट वाला दिन आ चुका था, पर सवाल ये था कि क्या शिनहयान सच में वहाँ जाएगा। हो सकता है कि जो चीजें एक टाइमलाइन में हो चुकी है उन्हें बदलना नामुमकिन हो, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था। अंशु के टाइमलाइन में जब वो घर छोड़कर जा रही थी तभी एक अजनबी आदमी उसकी तरफ आता है और उसके डॉग को प्यार से उठा लेता है। अंशु उसे देखकर हैरान रह जाती है और कुछ पूछना चाहती है। वो आदमी उससे कुछ पूछता है, शायद आपको फ्यूचर में कोई प्यार कर रहा है, क्योंकि जो आपसे सच में प्यार करता है वो सिर्फ आपके आज की नहीं सोचता बल्कि वो आपके फ्यूचर में भी हमेशा आपका साथ देता है। अकेलेपन की वो रातें अब खत्म हो चुकी थी। दो लोग जो कभी मिल नहीं सकते थे उन्होंने एक दूसरे की आत्मा को छू लिया था। भले ही उनका प्यार आम लव स्टोरीज जैसा नहीं था, उन्होंने साथ में कभी कोई फोटो नहीं ली, ना ही साथ में क्रिसमस मनाया, लेकिन उनकी छुअन एक झरने की तरह थी जो शांति और सुकून से बहती है और जिसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। इसी कनेक्शन ने धीरे धीरे उनके दिलों में प्यार के बीज बो दिए थे, बीच के किनारे बदलते मौसम की तरह। क्रिसमस ट्री की लाइट्स की तरह उनका प्यार दिन ब दिन साल दर साल और भी मजबूत होता गया। जो चीज पहले नामुमकिन लगती थी अब वो खामोशी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और सच बन रही थी। आखिरकार उनके प्यार ने साइंस और लॉजिक को भी हरा दिया था, क्योंकि प्यार को पाने के लिए हिम्मत और इंतजार दोनों की जरूरत होती है। ये इंतजार ही उनके प्यार की सच्चाई और मजबूती का सबूत था, जिसने वक्त की धूल के नीचे दबने के बावजूद अपनी चमक नहीं खोई, क्योंकि उन्हें किस्मत के इस अजीब और खूबसूरत खेल पर पूरा भरोसा